हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हनीकॉम का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है एक किंग के बारे में जिनके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर उनको जानना होता है। तो क्या ये क्वेश्चन कौन से थे, क्या उनको ये आंसर मिल पाया? तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के दिमाग में ये ख्याल आया कि वो कभी भी नहीं फेल हो सकते अगर उनको ये 3 चीज़ पता होगी। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। ये 3 चीज़ें क्या थी? तो ये थी कोई भी काम करने का सबसे सही समय कौन सा है, कोई भी काम स्टार्ट करने का सही वक्त कौन सा है। दूसरा था कौन से पीपल की बात किंग को सुननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन था कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने को। तो ये 3 क्वेश्चन थे। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। और किंग ने इसके लिए अपने मैसेंजर को पूरे किंगडम में भेज दिया, ये प्रॉमिस करते हुए कि जो भी इन 3 क्वेश्चनों का आंसर देगा उसको वो धन देंगे भारी मात्रा में। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। इसलिए बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति किंग के पास आए पर उन सभी ने इन 3 क्वेश्चनों का अलग अलग उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको बिल्कुल सख्ती से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और एक यही तरीका है जिससे कि किंग सभी काम को बिल्कुल सही वक्त में कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। और कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी काम करने का सही वक्त पहले से डिसाइड करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर। किंग को सब कुछ नोटिस करना चाहिए जो भी यहाँ पे चल रहा था, और उनको फूलिश प्लेजर, उनको बेकार के सुख को, और ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम। और उनको वो काम करना चाहिए जो कि उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। येट अनदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और जबकि कुछ लोगों ने कहा कि किंग को बुद्धिमान व्यक्तियों की काउंसिल की ज़रूरत है, सभा की ज़रूरत है, जो कि उनको मदद कर सके मशवरा लेने में, उनको एक्ट लेने में कि कौन सा काम उनको कौन से समय पे करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये इसलिए ऐसा था क्योंकि कोई भी इंसान अकेला ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि वो अकेला ये डिसाइड कर ले सही काम करने का कौन सा सही वक्त है बिना किसी की मदद लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तभी कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अर्जेंट हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो सकती है, तो इसके लिए जो किंग है वो काउंसिल का तो डिसीजन का वेट कर नहीं सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू टुक इन टू द फ्यूचर। और कोई भी काम करने का सही समय डिसाइड करने के लिए ये हमें फ्यूचर देखने की आवश्यकता होगी। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और क्योंकि फ्यूचर सिर्फ एक जादूगर ही देख सकता है, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। तो इसलिए किंग को क्या करना चाहिए, एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो ये आंसर थे। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में जो कुछ लोगों ने क्या आंसर दिया कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीपल कौन से हैं, वो उनके काउंसलर हैं, उनके सभापति हैं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट हैं, जो पुजारी होता है वो,
अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, तो कुछ लोगों ने कहा उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन से हैं, तो डॉक्टर है। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि उनके लिए जो सैनिक है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। To the third question, some said science, others choose fighting and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन था कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, तो उसके आंसर में उत्तर में लोगों ने क्या कहा कि उनके लिए साइंस इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा उनके लिए फाइटिंग लड़ाई इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा उनके लिए रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजाएँ इम्पॉर्टेंट है। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि उनके तीनों क्वेश्चन का सभी ने अलग अलग उत्तर दिया तो किंग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और इसके बजाय उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो किसी हर्मिट में सन्यासी जो अलग रहते हैं उनकी वो एडवाइस लेंगे, जो कि जिनको दूर दूर तक जाना जाता हो उनके किंगडम में। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हर्मिट कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जहाँ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ वो उसको नहीं छोड़ते। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और क्योंकि हर्मिट अलग रहते हैं तो वो सिर्फ आम साधारण लोगों से मिलते हैं, इसलिए किंग ने क्या किया, अपने जो किंग वाले कपड़े को हटाकर उतार कर उन्होंने सिंपल कपड़े पहन लिए आम लोगों वाले। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उसके बाद हर्मिट के हट से कुटिया से पहुंचने से पहले ही किंग ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी वहीं छोड़ते हुए वे आगे चले गए अकेले। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट he saw the hermit digging the ground in the front of his। उसके बाद जब किंग हर्मिट के उस सन्यासी के हट के कुटिया के पास गए तो उन्होंने क्या देखा, वो ये देखा कि हर्मिट है वो क्या कर रहे हैं, एक खुदाई कर रहे हैं, ग्राउंड में ज़मीन पे खुदाई कर रहे हैं, अपने घर के आगे वो खुदाई कर रहे हैं, तो अपने हट के आगे वो खुदाई कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब ही ग्रीडेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसके बाद जैसे ही हर्मिट ने सन्यासी ने राजा को देखा तो उन्होंने उनका अभिनंदन किया और फिर से अपने काम में जुट गए जो कि वो कर रहे थे खुदाई का। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली। हर्मिट क्या है, वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था, इस वजह से जब भी वो क्या करता था, अपना काम करता था डिगिंग का, तो वो बहुत ही भारी, बहुत ही ब्रेथली जल्दी वो सांस लेता था, उनकी सांस फूलने लगती थी। द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सैड, किंग हर्मिट के पास गए और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइस हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी अपने 3 क्वेश्चनों का आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? अब उन्होंने अपने क्वेश्चन को बताया हर्मिट को कि मैं कैसे जान पाऊँगा कौन सा काम मुझे कौन से समय पे करना चाहिए, सही काम करने का सही समय कौन सा है, और कौन से पीपल की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन सा वो काम है जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए, मेरे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने किंग की बातें सुनी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, और फिर से वो खोदने लगे। यू आर टायर्ड सैड द किंग। किंग ने कहा कि आप थक गए हो। किंग ने हर्मिट सन्यासी को कहा, आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो आप अपना ये कुदाल मुझे दे दो और अपनी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। और हर्मिट ने अपने जो कुल्हाड़ी है उसको फावड़े को देते हुए राजा को उनको धन्यवाद कहते हैं। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वो ग्राउंड में बैठ जाते हैं। आगे क्या हुआ? When the king had dug 2 bed, जब किंग ने 2 क्यारियाँ खोद दी थी ग्राउंड पे, he stopped and repeated his question।
उसके बाद उन्होंने वो रुके और फिर से अपना क्वेश्चन को रिपीट किया जो कि वो पूछना चाहते थे हर्मिट से। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक। पर हर्मिट ने फिर कोई आंसर नहीं दिया, वो खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और किंग से कहा कि अब आप रेस्ट करो और मुझे मेरा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर किंग ने जो कुदाल है वो हर्मिट को नहीं दिया और जो गड्ढा खोद रहे थे वो क्यारियाँ, वो दोबारा कंटिन्यू कर दी, उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन है, सूरज है, वो ट्री के पीछे जा छुपा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में किंग ने क्या किया, जो कुदार है वो ग्राउंड में छोड़ते हुए, वहीं पे हलाते हुए उन्होंने क्या कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि मैं आपके पास आया हूँ वाइस मैन, बुद्धिमान मैन आदमी, अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे सब बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा घर। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, तो हर्मिट कहते हैं कि यहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा पार्ट 1 था और ये कंप्रीहेंशन चेक है जिसके आंसर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बेयर्ड मैन। जब सन्यासी ने बोला कि कोई भागता हुआ आ रहा है उनके तरफ, तो किंग ने घूमा और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति रनिंग टुवर्ड देम, वो उनके तरफ भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टोमच, और उनके जो हाथ है वो उनके स्टोमच पे रखा हुआ था, उन्होंने अपने हाथ से अपना पेट दबाया था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा था। वैन ही रिच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और जैसे ही वो उनके किंग के पास पहुंचा, वो घायल व्यक्ति वो क्या हुआ, बेहोश होके ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, फिर किंग और हर्मिट ने, सन्यासी ने, रिमूव द मैन्स क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमच, फिर उसके बाद किंग और हर्मिट ने जब उनके कपड़े हटाए तो उनको क्या मिला, बहुत बड़ा सा उनको घाव मिला स्टोमच पे। द किंग वॉश एंड कवर इट विथ हिज हैंकरशिप, उसके बाद किंग ने उनके जो जख्म था उनको धोया और उस पर अपने रुमाल से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर अभी भी जो खून है वो बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड एंड वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, उसके बाद किंग ने उसको रीड्रेस किया, दोबारा से मलहम पट्टी की, तब तक जब तक कि खून बहना नहीं रुका। द मैन फेल बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसके बाद घायल व्यक्ति को अच्छा फील हुआ, उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउथ फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, उसके बाद किंग बहुत शुद्ध पानी लेकर आते हैं और उनको घायल व्यक्ति को दे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैज सेट एंड द एयर वॉज कूल, और इस समय तक सूरज डूब चुका था और जो हवाएं थी वो ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. उसके बाद किंग ने हर्मिट की मदद से उस घायल व्यक्ति को अंदर कुटिया में ले जाते हैं और अपने बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्विट, और मैन ने घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुपचाप से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक and the walk he had done lay down on the floor and slept through the night. किंग भी बहुत थक चुके थे अपनी जो यात्रा से और वो काम से जो उन्होंने दिन भर में खुदाई का किया था, इसलिए वो क्या करते, ज़मीन पे ही वो लेट जाते हैं और पूरी रात के लिए सो जाते हैं। When he awoke it was several minutes before he could remember, और जैसे ही वो उठते हैं तो उनके उठने से पहले ही उनको कुछ याद रहे, उससे पहले ही क्या होता है, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, जैसे वो उठते हैं अब वो ये सोच पाए कि ये आदमी कौन है, ये स्ट्रेंज आदमी कौन है दाढ़ी वाला, और
वो ये बेड पे क्यों लेटा हुआ था। इससे पहले ही क्या होता है, Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. उसके बाद वो जो घायल व्यक्ति था वो किंग से तुरंत बोल देता है कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं बहुत ही वीक आवाज़ में किंग की तरफ, वैन ही किंग, जब उसने देखा कि किंग अब उठ चुके हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। और फिर किंग ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ और ना ही ऐसा कुछ बात है कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। फिर वो घायल व्यक्ति किंग को कहता है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम डैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मनों में से एक हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी जो भी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको आपने जब्त कर लिया। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. उसके बाद मुझे पता था कि आप हरमिट से मिलने जा रहे हो अकेले, इसलिए मैंने अपना ये प्लान बनाया कि मैं आपको रास्ते में ही, आपके घर के रास्ते में ही आपको मार दूंगा। बट द डे प्रेस्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर दिन पास होता गया, पर आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैं अब जहाँ छुपा था मैं उस जगह से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज मी एंड वाउंडेड मी। उसके बाद जैसे मैं बाहर आया तो आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड। मैं छुपा पर मैं जीवित नहीं रह पाता अगर आप मेरे ड्रेसिंग नहीं करते मेरे घाव पे। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था पर आपने मेरी लाइफ को बचाया। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। उसके बाद कहता है वो, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपका सबसे वफ़ादार नौकर की तरह आपको सर्व करूँगा और मैं अपने बेटों को भी ये कहूँगा कि वो ऐसा ही करें और मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहता है घायल व्यक्ति राजा से। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। अब किंग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एनिमी के साथ बहुत ही आसानी से ये पीस उन्होंने स्थापित कर लिया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और उन्होंने उसके ऊपर एक दोस्त की तरह जीत हासिल कर ली थी। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और ना ही उन्होंने उसको सिर्फ माफ़ किया था बल्कि ये भी कहा था कि वो अपने नौकर को और अपने डॉक्टर को भेजेंगे उनका देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने उस आदमी की जो भी संपत्ति उन्होंने जब्त की थी उसको भी वापस करने का उन्होंने वादा किया। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ हर्ट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। उसके बाद जब वाउंडेड मैन वहाँ से लीव कर जाता है तो किंग बाहर आते हैं हट से, कुटिया से, और हर्मिट को देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले एक बार वो फिर अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते थे। द हर्मिट was on his knees showing seed in the bed that had been dug the day before. उसके बाद हर्मिट क्या कर रहे थे, अपने घुटनों के बल जो सीड बो रहे थे उन क्यारियों में जो उन्होंने कल खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। फिर उनके पास जाके हर्मिट के पास जाके किंग कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे बुद्धिमान व्यक्ति। अब आगे क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सैड द हर्मिट टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। उसके बाद वो अभी भी हर्मिट वो झुके हुए ही थे और किंग की तरफ वो देखते हुए क्या कहते, किंग जो कि उनके आगे खड़े होते हैं उनकी तरफ देखते हुए वो कहते हैं हर्मिट राजा को कि आपको तो पहले ही आंसर मिल चुका है। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसा आंसर मिल चुका है, कि क्या मतलब है आपका।
डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने नहीं देखा, हर्मिट ने रिप्लाई दिया। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड आई नॉट डग दिस बैड फॉर मी यू वुड नेवर गोन अवे, यू वुड हैव गॉन अवे। तो क्या आपने नहीं देखा, अगर आपने मेरे वीकनेस पे, कमजोरी पे दया कल नहीं खाई होती तो आप ये गड्ढे मेरे लिए, क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदते और आप जा चुके होते अभी तक। तो देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विद मी, तब वो आदमी आप पे अटैक कर दिया होता और जिससे कि आप घायल हो चुके होते, तब आप ये विश करते कि काश आप यहाँ पे रुक पाते मेरे पास। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट समय था जब आप गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मैं उस वक्त आपका सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था आपके लिए, और जो आपने मेरे लिए अच्छा किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था आपके लिए। आफ्टरवर्ड देन द मैन रन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उसके बाद जब मैन भागता हुआ हमारे पास आया तो आपके लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ये था कि उस वक्त हमें उसकी केयर करनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेसिंग हिज वाउंड ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो मर जाता, वो जो घायल व्यक्ति मर जाता और आपसे वो सुलह नहीं कर पाता, बिना सुलह किए ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए उस वक्त वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था आपके लिए। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया ये आपका उस वक्त का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम डैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, तो याद रखो कि यहाँ पे सिर्फ एक टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है अभी, जो कि हमारा प्रेजेंट है, जिस वक्त हम जी रहे होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, अभी का जो वक्त है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वक्त हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती है कि हम एक्ट कर सके, हमारे पास पूरा पावर होता है कोई भी काम करने का, ना तो हम पास्ट में जाके कर सकते हैं ना ही हम फ्यूचर में जाके कर सकते हैं, तो सिर्फ हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए वो है जिसके साथ आप उस मोमेंट में हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और किसी को नहीं पता है कि हम फ्यूचर में क्या होगा और हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और किसी व्यक्ति का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि उस वक्त जिसके साथ आप हो उस व्यक्ति का आप अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ इसी पर्पस के लिए ही, केवल इसी पर्पस के लिए ही हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर और इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बाय।